हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमर्स एकेडमी। एमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस लेटेस्ट स्कीम की जिसको हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिसेंटली इसको घोषणा की है, तो जिसकी चर्चा पूरे देश में चल रही है। हम इस स्कीम के बारे में जानेंगे। ये है आपकी अग्निपथ स्कीम। अब देखते हैं कि क्या है अग्निपथ स्कीम, कौन कौन इसका लाभ उठा सकते हैं, आवेदन कौन कौन कर सकता है, क्या इसमें सैलरी मिलेगी, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सो डैट आपको इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस, सेना में भर्ती होने का एक सुनहरा मौका है आप सभी के लिए। जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए हमारे रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक सुनहरा अवसर दिया है। तो युवाओं के लिए सशस्त्र बलों से जुड़कर देश की सेवा करने का यहाँ पर एक सुनहरा मौका है। जिन युवक युवतियों का ये सपना होता है कि सेना में भर्ती होना है, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का उनका एक सपना है। देखिए, हर कोई चाहता है कि वो सेना में भर्ती हो, देश की सेवा करे, तो लेकिन ये सपना किस किस का पूरा होगा ये हम देखेंगे। तो अग्निपथ योजना जो सरकार ने अभी इसकी घोषणा करी है, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, ठीक है। और इससे क्या है कि जो भर्ती होंगे इसमें युवक युवतियां, उनको अग्निवीर कहा जाएगा। उनके लिए एक रैंक यहाँ पर स्पेशल मेंशन की गई है जिसका नाम रखा जाएगा अग्निवीर। उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इस सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स और जो उनको एक्सपर्टीज़ मिलेगी इस पर्टिकुलर फील्ड में, उससे उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में फील्ड्स में एम्प्लॉयमेंट प्राप्त होगा। अब इससे हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है, कौन अग्निवीर बन सकता है, क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर एज की। तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? देखिए, मिनिमम जो यहाँ पर एज रखी गई है वो है 17 ईयर्स। 17 साल मिनिमम एज रखी गई है यहाँ पर, और मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो है 21 साल, ठीक है। तो 17 से लेकर 21 साल तक के युवक और युवतियाँ इसमें भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। उनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इसमें आपका एक ट्रेनिंग पीरियड समेत टोटल 4 सालों के लिए आपको यहाँ पर आर्म्ड सर्विसेज में सेवा करने का मौका मिलेगा, राइट। अब इसमें हम बात कर लेते हैं बच्चे इसके एनुअल पैकेज के बारे में इसमें बात करते हैं। देखते हैं क्या क्या मिलेगा आपको, ठीक है, जो इसमें सिलेक्ट होंगे। तो अग्निवीरों के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल सेवानिधि फंड की भी घोषणा की है। इसमें फर्स्ट ईयर में आपको मिलने वाला है 30,000 रुपीज़ आपकी मंथली सैलरी होगी। देखिए, मैंने पूरा यहाँ पर आपको विद द हेल्प ऑफ फोटोज़ पूरा मैं यहाँ पर आपको इसमें डिस्प्ले करूँगी। तो 30,000 आपकी मंथली सैलरी होगी, जिसमें आपका EPF और PPF की सुविधा भी आपको मिलेगी। तो जो वीर हैं हमारे अग्निवीर, पहले साल में उनको 4.7 लाख रुपए यानी कि 4,76,000 रुपये सालाना उनको मिलेगा। इसके बाद सेकेंड ईयर में जब वो प्रमोट होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, फिर फाइनल ईयर में आएंगे, टोटल 4 साल की ये सर्विस रहेगी। फोर्थ ईयर में जब आप आएंगे तो आपको 40,000 रुपये यानी कि सालाना, अगर मैं एनुअली बात करूं तो 6,92,00,000 रुपये आपको यहाँ पर टोटल मिलेंगे। अब बात होती है कि पैकेज तो आपको मैंने बता दिया कि एनुअल पैकेज हमारा क्या क्या रहेगा, लेकिन इस पैकेज के साथ साथ आपको अलाउंस क्या क्या मिलने वाले हैं, जो पर्क्स आपको मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर जो एनुअल पैकेज आपको मिलने वाला है ना, वो इस शीट में मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया है कि इन हैंड सैलरी आपको 70% मिलेगी। आपकी सैलरी का 30% ये कंट्रीब्यूट किया जाएगा, और गवर्नमेंट अपने साइड से भी कंट्रीब्यूट करेगी उतना ही जितना आपका यहाँ पर डिडक्शन होगा। जैसे पहले साल आपको 30,000 रुपये मंथली मिलेगा, लेकिन इन हैंड सैलरी आपकी 21,000 रुपये होगी, जिसमें से 30% यानी कि 9,000 रुपये आपको आप सरकार को कंट्रीब्यूट करेंगे, और सरकार भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगी यानी कि 9,000 रुपये। तो ये टोटल आपको यहाँ पर फाइनल ईयर में जब आप आएंगे तो मंथली सैलरी आपकी 40,000 रहेगी, और 70% यानी कि 28,000 आपको इन हैंड मिलेगा। 12,000 का आपका डिडक्शन होगा, और सरकार भी 12,000 रुपये आपके फंड में कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये तो हमने एनुअल पैकेज की बात करी। अब हम यहाँ पे कुछ अलाउंस की बात करते हैं। पर्क्स एंड अलाउंस होते हैं ना, हर सर्विस में होते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से पर्क्स एंड अलाउंस मिलने वाले हैं, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। अगर हम एनुअल पैकेज के साथ साथ अलाउंस की बात करें तो आपको सबसे पहला यहाँ पर जो अलाउंस मिलेगा वो है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, ठीक है। जैसे आपकी पोस्टिंग जब भी किसी रिस्क एरिया में या हार्डशिप रिमोट एरिया में होगी तो वहाँ पर आपको रिस्क और हार्डशिप अलाउंस मिलेगा। आपको राशन मनी भी मिलेगी, ड्रेस की यहाँ पे ड्रेस फैसिलिटी
जी भी ड्रेस मनी भी आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको ट्रेवल अलाउंस भी यहाँ पर मिलेगा। अब सेवा के दौरान अगर कोई भी हमारा अग्निवीर डिसेबल होने पर उसको नॉन सर्विस पीरियड के पे फुल पे मिलेगी, राइट और फुल पे विद इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट उनका को डिडक्ट होगा, फुल इंटरेस्ट मिलेगा। सेवा निधि को आयकर छूट भी मिलेगी, ठीक है। इनकम टैक्स में भी आपको यहाँ पे रिबेट मिलने वाली है, राइट। अच्छा, अब ये सब तो हमने बात कर लिया कि आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन क्या नहीं मिलेगा थोड़ा उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। तो अग्निवीर को ग्रेजुटी और जो पेंशन संबंधी लाभ होते हैं उसके हकदार नहीं होंगे, वो आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पे अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी अवधि के लिए टोटल 48 लाख रुपीस का एक गैर अंशदायी जीवन बीमा कवरेज भी मिलेगा। देखिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन भी किया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद की बात करते हैं अब यहाँ पे कि ट्रेनिंग जब आपकी कंप्लीट होगी तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है। तो ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। देश की सेवा की इस अवधि के दौरान जितने भी हमारे अग्निवीर रहेंगे, अग्निवीरों को विभिन्न सैन्य कौशल और अनुभव, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, ठीक है, ये गुण, साहस, देश प्रेम की जो उनको ट्रेनिंग मिलेगी। इसके बाद 4 साल के उनके कार्यकाल के बाद अग्निवीरों को नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा और राष्ट्र निर्माण की इस प्रक्रिया में उनके इस योगदान को हमारे भारत सरकार की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद 4 साल बाद क्या होगा, तो 4 साल बाद सेना की भर्ती के लिए वॉलंटियर करने का मौका भी आपको मिलेगा। सेना के 25% अग्निवीरों को रिटेन किया जाएगा जो निपुण और सक्षम होंगे। हालांकि ये तभी संभव हो पाएगा जब सेना में उस समय भर्ती निकली होंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको अग्निवीर जो स्कीम आई है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी। सैलरी क्या होनी चाहिए, क्या आपकी सैलरी होगी पूरे फाइनल ईयर तक, आपके पर्क्स, अलाउंसेस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग अस।